सो हेलो वेलकम, गुड इवनिंग अगेन। ये हमारा रहेगा चैप्टर 2 नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्योंकि इसमें हम बात करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स की, मतलब उसकी भौतिक फीचर्स क्या हैं उसके। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं यार, लेट बहुत ऑलरेडी हो चुका है। तो स्टार्टिंग में दे रखा है बेसिक उसका इंट्रोडक्शन कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हमें पता है, विद वेरीड लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। एंड यू लिव इन द प्लेन्स, प्लेन्स में भी रहते हैं। यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। इन कंट्रास्ट, इफ यू लिव इन हिली रीजन, द रस्ट टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। ठीक है, अभी देखो ये सब डिफरेंस बताएगा आपको, बेसिक बेसिक चीजें जो है वो सब बताएगा आपको। ठीक, इनफैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो कि हमारे पहाड़ भी हैं, हमारे में मैदान भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, पठार भी हैं और द्वीप भी हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल वेरिएशन दिखता है इसमें। जियोलॉजिकली अगर बात करें तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब बनता है वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा पुराना ये लैंड मास है। ठीक, हमारा कौन सा? इंडियन डिस्प्ले। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, याद रखना। द हिमालयस, क्योंकि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है यार, सीएबीएफ के एग्जाम में अगर आप देखो ना कीवर्ड्स ही पूछता है। द हिमालयस एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। अगर मैं बनाऊं यहाँ पे ऐसे बेसिक सा, तो ये हमारा ऐसे इंडिया है, तो अगर ये हिमालय है तो ये जो हिमालय है इसकी बात कर रहा है। और जो प्लेन्स बनते हैं, क्योंकि हिमालय से रिवर्स निकलती हैं तो ये प्लेन्स बनाती हैं, यहाँ पे इंडस प्लेन्स। ठीक है, और इधर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो ये सारे प्लेन की बात कर रहा है। द हिमालयाज एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, हमें पता है क्योंकि जब हिमालय बना सबसे रिसेंट हिमालय की फॉर्मेशन है, उसके बाद वहां से रिवर्स निकली है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेन्स बने हैं। ठीक, एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ जियोग्राफी। हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन, मतलब बता रहा है कि हिमालय के माउंटेन्स है एक अनस्टेबल, मतलब अस्थायी है, आज तक बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स हैं, उसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, डीप वैलीज हैं। ऑब्वियसली जब ऊंची चोटी है तो वैली तो डीप हो ही जाएगी। एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, स्टीप है तो वो तो स्पीड से रिवर्स नीचे आएंगी। द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक, जो हमारे पत्थर चट्टाने हैं, विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। ये सब आपको मतलब डिस्क्राइब करेगा नीचे। हम पढ़ते हैं, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं। तो द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग, मतलब जो जो डिवीजन दे रखा है ये है 6 टाइप का। अगर मैं इसको बेसिकली आपको दोबारा से बताऊं, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, 1 मिनट देना मेरे को आप लोग। ठीक, ये हमारा इरेज हो गया। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू अगेन। मैं इसी में बता दूंगा आपको सारा। देखो ये बोला था हिमालयन माउंटेन्स, ऊपर हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, ये हमारे प्लेन्स हैं नॉर्थ के नदर्न प्लेन्स। ठीक, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हमारा पठार है, प्रायद्वीपीय पठार ऐसे। द इंडियन डेजर्ट्स हमारे इधर, रन ऑफ कच्छ, और इधर लद्दाख एंड जो भी स्नो डेजर्ट है। इंडियन डेजर्ट के बाद कोस्टल प्लेन्स हो गए, ये हमारा कोस्टल प्लेन्स। ठीक, द आइलैंड्स अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सब हमारे क्या है? फिजिकल फीचर्स हैं। अभी इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग है। ठीक है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज हमारे कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन है। ठीक, ये फोल्ड क्या होते हैं? ठीक, और वेरियस टाइप डिफरेंट के जो मैंने थे प्रीवियस क्लासेस में बताए थे, और इनफैक्ट आगे भी आएगा, फिर बताऊंगा आपको। स्ट्रेच करते हैं ओवर द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऊपर से बताया था अभी आपको, इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स को स्ट्रेच करते हैं। दीज माउंटेन्स रेंज रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। देखो ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। इधर इंडस है और इधर है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ये सब आपको पता लगेगा आगे। इस डायरेक्शन में रन करते हैं। द हिमालयस रिप्रेजेंट करते हैं लॉफ्टीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रस्ड माउंटेन वेरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉफ्टीस्ट
एंड रस्ट माउंटेन वेरियर्स हैं। द फॉर्म एन आर्क, ठीक है, ये आर्क बनाते हैं, जो मैंने बताया था ना, ऐसे कैसे बनाते हैं और फिर ऐसे नीचे मुड़ जाते हैं, पूर्वांचल उसको बोलते हैं। द फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। तो ये जो आर्क है ना अपना, ये वाला, ये है इसकी डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ, जो चौड़ाई है ऐसे ऐसे में, वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, ऊपर देखो ज्यादा चौड़ा है, इधर है 400 किलोमीटर, इधर जाते जाते आपने देखा होगा पतला हो जाता है, तो इधर का जो चौड़ाई है वो अराउंड 150 किलोमीटर ही रह जाता है अरुणाचल प्रदेश पहुंचते पहुंचते, ठीक है। और वहां से क्या होता है, ये नीचे मुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं पूर्वांचल। द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक कंफ्यूजन नहीं रहता है, अगर मैं आपको अगर ऊपर का ही पोर्शन बनाऊं तो ऐसे, ठीक है, ये मान लो हमारा ऊपर का पोर्शन हो गया, चलो पूरा बना दिया। ये अगर हमारे हिमालयाज हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इधर इनकी चौड़ाई ज्यादा है, ऐसे हैं ये, ऐसे चौड़े कम है, ठीक है। इधर कितनी है, 400 है वेस्ट में, और इधर कितनी 150 अरुणाचल साइड में, ठीक है। इसके अलावा जो हाईएस्ट पीक्स वगैरह हैं वो इधर नहीं है, वो इस साइड में। क्यों, आपने सुना होगा हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन, या फिर हम माउंट एवरेस्ट देख लो नेपाल में, वो भी ईस्टर्न स्लोप में ही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चौड़ाई ऑल दो वेस्ट साइड में जाता है, बट जो हाइट है वो ईस्ट साइड में जाता है। ठीक है, those in the western half, the Himalayas consist of three parallel ranges in the longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range है उसको बोलते हैं ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो मैं आपको लेयर्स बताऊंगा नीचे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे। अगर ये हमारा कश्मीर का पोर्शन है, ये नीचे हमारा ऐसे ही, ठीक है। अगर ये हिमालय है तो इसकी तीन रेंजेस मेजर बताया गया अभी। देखो वैसे तो चार हैं या पांच है मेजर, बट इम्पोर्टेंट जो है वो तीन है। तो उसमें सबसे ऊपर वाली है उसको बोलते हैं हिमाद्री, या दूसरा नाम क्या देखा है यहाँ पे, इनर हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज, ठीक। यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट, या फिर जो सबसे ऊपर जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं। बेसिकली ये आते हैं ट्रांस हिमालयाज में हमारे, ठीक। It is the most continuous range consisting of the loftiest, मतलब highest peaks with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. मतलब मेजर जो पीक्स हैं उसकी किसमें है, हिमाद्री वाले रीजन में आती है, ग्रेट हिमालय में आती है, ठीक है। एक्चुअली ग्रेट हिमालय से ऊपर भी एक रहता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। आई एम सॉरी, ये जो तीन थी ना, तो उसमें हिमाद्री सेकंड है, हिमाद्री या फिर इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, वो नीचे आता है, ट्रांस इससे ऊपर आता है। ट्रांस में नहीं है हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक किसमें है, हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय वाले रीजन में है, ठीक है। दूसरी वाली बोलते हैं मिड, या मिड हिमालय, ठीक है। फिर शिवालिक, फिर पूर्वा, इसको सेकंड वाली को बोलेंगे मिड हिमालय, इसको बोलेंगे शिवालिक या फिर लोअर हिमालय, ठीक। ये आगे आप ही आगे आएगा बताऊंगा। और जब ये ऐसे करके इंडिया से नॉर्थ ईस्ट मुड़ेगा, तो जब ये मुड़ जाएगा उसको बोलेंगे, पूर्व में मुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे पूर्वांचल। वो भी देखे ना मुन्ना भैया सीरीज पूर्वांचल। खैर, ये देखो इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। इधर इसकी चौड़ाई कितनी है 400, ठीक। इधर कितनी है चौड़ाई 150, लेकिन हाईएस्ट पीक जो है K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये सारी इधर ही है हाईएस्ट, ओके। इसके अलावा इसमें देखो आपको दिख रहा होगा ऐसे रेंजेस हैं, ठीक। ये ऐसे रेंजेस, ये सब डिटेल है इसमें, वो हम नीचे देखेंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया, सबसे ऊपर है कि हमारी ट्रांस हिमालय जो ऊपर से एकदम ऊपर से है, ठीक। उसके नीचे रहेगी हमारी हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय, जिस ये वाली जिसमें हमारे रेंजेस आ रहे हैं, ठीक। ये रहेगी हमारी ग्रेट हिमालय। बस आप याद रखना नाम क्या है, ग्रेट हिमालय, या फिर उसका सेकंड नाम वेरी इंपॉर्टेंट है जो पोस्ट पूछाता है कि हिमाद्री इज द सेकंड नेम ऑफ विच हिमालयन पोर्शन है करके, तो ग्रेट हिमालय, या फिर ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो हिमाद्री, यही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो उसमें दे रखा है कि हिमाद्री जो ग्रेट हिमालय उसमें कौन कौन से हाईएस्ट पीक्स हैं। तो सबसे ज्यादा हमकी 8848 आपको पता है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में। इंडिया की कौन सी है, कंचनजंगा K2 गॉडविन ऑस्टिन जो इंडिया की है, लेकिन इसमें कंचनजंगा दे रखी है 598, ये देख लेना आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी किस कंट्री में, नेपाल की मकालू, धौलागिरी, ठीक, अन्नपूर्णा और गुरला मंदाता,
माउंट एवरेस्ट तो पता ही है आपको। ये नेपाल की, बाकी इंडिया की कौन कौन सी? कंचनजंगा इंडिया की आपको पता है। फिर 3 ये हैं, नंदा देवी, कामेत और नामचा बरवा। नामचा बरवा तो आपने सुना होगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा टर्न लेती है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये 3 है और एक ये है, कंचनजंगा आपको पता ही है। तो ये 4 हैं इंडिया की। बाकी एक, सॉरी, एक और है नंगा पर्वत भी हमारा, जो कहाँ है? पाकिस्तान की साइड में है, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बनाता है, पीओके में, आई गेस। ठीक, बस इतने हैं। इसके अलावा बात आते हैं द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयज आर सिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है, मतलब कोई नाप तो नहीं है ऐसी। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक। इंपॉर्टेंट है, जो हिमालय की कोर है वो किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट नाम का रॉक से। इट इज वेरी पेरिनियली स्नो बाउंड है, ठीक है, मतलब पूरे साल स्नो में रहती है। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। कौन सी रेंज हमारी बात कर रहे हैं अभी हम? सबसे ऊपर वाली रेंज, जिसको कहते हैं ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री। मल्टीपल टाइम आई विल रिवाइज एंड आई विल रिपीट द सेम वर्ड सो दैट कि आप समझ जाओ इस चीज को और आप लोगों के दिमाग जहन में घुस जाए। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय, ठीक है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रज्ड माउंटेन, जिसको बोलते हैं हिमाचल। सबसे ऊपर हिमाद्री था, उसके नीचे हिमाचल या फिर लेसर हिमालय उसको बोलते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। द अल्टीट्यूड जो वेरी करता है 3700 से 445 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हाइट ज्यादा नहीं होती, मतलब ऑल हमारे लिए तो ज्यादा ही है, बट ठीक है। कंपेयर टू द हिमाद्री जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था ट्रांस हिमालय के नीचे, उसमें उससे कम है मीटर्स। एंड द एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर की चौड़ाई रहती है दूसरे वाले की। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, Dhaladhar, Mahabharat ranges are also prominent ones. These range consist of the famous valley of Kashmir, Kangra, हिमाचल में आपको कुल्लू वैली हिमाचल, एंड मतलब हिल स्टेशन के बारे में अगर जहाँ पे भी बात आता है तो कहाँ पे आती हैं हिल स्टेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर हिल स्टेशन कम्स इन, नॉट इन ग्रेट हिमालय, कम्स इन हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। अभी आप ऐसे समझ लो कि अगर आप शिमला वगैरह जाते हो तो आपको ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप मतलब नॉर्मल सीजन में जा रहे हो। इनफैक्ट मैं दिसंबर में था, स्टिल वहाँ पे ठंड उतनी नहीं थी, मतलब ठंड थी बट स्नो नहीं गिर रहा था। तो वो हम किस में थे? हमारा अल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम लेसर हिमालय में थे, ठीक है। यानी कि हिमाचल वाले पोर्शन में थे। तो मेजर जो हिल स्टेशन है वो इसी वाले पोर्शन में आते हैं, ट्रांस हिमालय में, ग्रेट हिमालय, सॉरी, ग्रेट हिमालय में नहीं आते। उसके बाद बात करते हैं सबसे नीचे, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड एज शिवालिक। सबसे नीचे शिवालिक से बात करते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, इनकी चौड़ाई क्या है अभी देखो बताता हूँ आपको। ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन ऑल्टीट्यूड वेरिंग 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई रहती है, इनकी ऊंचाई कम है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, इसमें ब्रॉड डाउन बाय रिवर्स। पता ही आपको, नीचे आते आते रिवर्स, नदियां आती हैं कंकड़ पत्थर बहा के, और जो भी सेडिमेंट से लेके आके नीचे डिपॉजिट कर देती हैं। फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik, द लॉन्गिट्यूड जो वैली है, जो लेसर हिमालय सेकंड पोर्शन हमारा, और जो शिवालिक है, आर नोन एज दून्स कहते हैं। उसमें हमारा आता है ना देहरादून वगैरह, तो देहरादून है जो पार्ट बिटवीन, इज अ सिटी बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, ऐसे समझो। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, जो इसमें नहीं बताया गया, हम बता रहे हैं। सेकंड हमारा ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री उसको बोलते हैं, ठीक, हिमाद्री। सेकंड हमारा हिमाचल या फिर लेसर हिमालय, और फोर्थ है हमारा सबसे आउटर वाला शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में क्या आता है? दून, दून हिल्स जो भी आती है, या फिर देहरादून। मेजर जो हिल स्टेशन वो किस में आ रहे हैं? हिमालय वाले पोर्शन में आ रहे हैं, सॉरी, हिमाचल वाले पोर्शन में, जो कि लेसर हिमालय में। ऐसे करके याद रखना आप, एक बार बना लोगे ना अपने दिमाग में एक मैप तो आपको याद हो जाएगा। और मल्टीपल टाइम एक दो बारी कॉपी में आप लिख लेना ऐसे करके, खाली बैठे हो तो ऐसे बना लगा, अच्छा 1 2 3 4 है, फ्रांस ऊपर वाली इसको बोलते हैं ग्रेट हिमाद्री, दूसरा नाम है ऐसे करके हिमालय, सॉरी हिमाचल या फिर लेसर हिमालय, और फोर्थ है शिवालिक। दून इनके बीच में है, मतलब ऐसे याद करना। यहाँ पे मेजर हिल स्टेशन वगैरह हैं, इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है। मेजर जो हाईएस्ट पीक्स वगैरह हैं वो सेकंड वाली रेंज में। ऐसे आप बैठ के करोगे ना आपको याद हो जाएगा।
Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of the region from west to east में divided है. These divisions have been demarcated by river valleys. ठीक है. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya. अब देखो अगर आपको लोकेशन पता होगी, ये हमारा कश्मीर है, इंडस ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे निकल जाती है, तो इंडस के लिए ये वाला ऑप्शन, और इधर सतलज नीचे आती है, ठीक है, सिर्फ किला दर्रा से एंट्री करती है, तो इनके बीच का जो पोर्शन है ना, इसको इन्होंने क्या बता दिया है, पंजाब हिमालय, क्योंकि पंजाब रीजन यहाँ पे आता है, ठीक है, या तो उन्होंने नाम दे दिया पंजाब हिमालय, या फिर कश्मीर, लोकल में नाम दे दिया कश्मीर या फिर हिमाचल, क्योंकि तीनों पोर्शन इसी में आते हैं, ये कश्मीर, हिमाचल और ये पंजाब, तो तीनों इसी बीच में, तो इसलिए लोकल में नाम दे दिया ये सब, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, अच्छा मतलब नाम ऐसे दे रखा है पंजाब. द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, अभी देखो ये अभी आप ऐसे रख लो, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयास. ये सतलज है और काली इधर आती है, काली सिंध बेतवा केन जो ट्रिब्यूटरी हैं आपकी गंगा की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बताता हूँ आपको, तो इनके बीच के रीजन को जो कुमाऊं, कुमाऊं रेजिमेंट भी हमारी इंडियन आर्मी की, तो कुमाऊं रीजन का नाम इसी नाम पे पड़ा है. द काली एंड तीस्ता रिवर्स, काली इधर आती है और तीस्ता इधर सिक्किम साइड में आती है, उनके बीच के रीजन को क्या बोलते हैं, डिमार्केट द नेपाल हिमालय, बिकॉज नेपाल के बीच में है. एंड द पार्ट ऑफ लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, दिहांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, इधर काफी घिचपिच हो रहा है, बट आपको मैं क्लियरिफाई करता हूँ, तो इसको बोलते हैं असम हिमालय, क्योंकि वो असम वाले पोर्शन हो जाता है, सॉरी असम हिमालय, यही सब इधर लेख पढ़ा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो. देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज, फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स जो भी हैं बताएंगे अभी. द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज, ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को डिमार्केट करती है. बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज द हिमालयाज बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है, दे आर नोन एज द पूर्वांचल. आपको बताया था ना, जब हिमालय मुड़ता है ईस्ट में नीचे की तरफ, ऐसे जाने के बाद ऐसे, तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक, ये वाला नाम है इसका. और द ईस्टर्न हिल्स और द माउंटेन्स, ठीक है, these hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks हैं वहाँ पे, covered with dense forest हैं, mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises the Patkai hills, Naga hills, Manipur and Mizo hills. ये नागालैंड में, मणिपुर और मिजो सबसे नीचे, पटकई हिल्स ये सब वगैरह ये वहां आपको मिलेगी पूर्वांचल वाले हिमालय पोर्शन में. अब नेक्स्ट थिंग है हमारी द नदर्न प्लेन, हिमालय खत्म, नदर्न प्लेन की बात करते हैं जो हमारा उत्तर का मैदान है. तो इसमें दे रखा है द नदर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, सबसे ऊपर से इंडस मतलब सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक, अलॉन्ग विद इनकी जो भी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियां हैं. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, मिट्टी से बना हुआ है एलुवियल. द डिपोजिशन ऑफ एलुवियन इन द वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब हिमालय से नदियां आ रही, काट काट के ला रही हैं और बहा रही हैं, और उनकी हिमालय के नीचे लोअर पोर्शन में जिसको बोलते हैं हम शिवालिक हिमालय, वहां पे आके गिरा रही हैं, फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन को कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है ये नदर्न प्लेन हमारा. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 240 टू 320 किलोमीटर चौड़ा है. इज डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि रिवर्स है, इजिली वाटर अवेलेबल है, इसके अलावा जो यहाँ पे लैंड है बहुत फर्टाइल है, ऐसे करके ये बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं पिछली एनसीईआरटी बुक क्लासेस में, जो मेजरली हमारे कहाँ हेल्प करेंगी, पेपर 2 आंसर राइटिंग में सीएपीएफ के. With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. ठीक है, इसके अलावा दे रखा है इधर द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन वर्क में इन्वॉल्व हैं इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, ठीक है, क्योंकि ऊपर से स्टीप वैली है तो फट से आ जाती हैं, वहाँ कुछ नहीं रुकता, लेकिन नीचे चूंकि प्लेन एकदम सरफेस है, मतलब जो प्लेन है हमारा एकदम ऐसा है, तो वहाँ पे आके सब डिपॉजिट कर देती हैं ऐसे, ठीक है. ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी मतलब वेग कम हो जाता है रिवर्स का, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स. रिवराइन आइलैंड्स मजूली आपने सुना होगा, असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे. ये देखो यहाँ पे दे रखा है फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहेबिटेटेड
यहाँ पे लोग रहते हैं, खेती करते हैं एक्सेट्रा। आप इसकी वीडियोस वगैरह देखना, काफ़ी अच्छे तरीके से लोग रहते हैं। कि कौन सी रिवर पे? ब्रह्मपुत्रा, स्टेट असम, ऐसे के रहते हैं। नाम मजूली का, वर्ल्ड का है, ध्यान रखना। द रिवर्स इन दर लोअर कोर्स स्प्लिट हो जाती हैं इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, अभी रिवर्स ऐसे आई, फैल गई इधर उधर। ठीक है, तो अगर रिवर्स में कुछ नदियां ऐसे मिल रही हैं तो उनको बोलेंगे ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदी। लेकिन अगर उसमें से ऐसे निकल के जा रही हैं, ठीक, पानी लेके जा रही है, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज, उसको बोलेंगे असहायक नदी। इसके अलावा बात करते हैं, द नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। ठीक है, वेस्ट में पंजाब हमारा पता है। फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये वाला हमारा, सॉरी गुजरात वाला नहीं है, ये इतना पोर्शन है, इसको बोलेंगे हमारा नदर्न प्लेन, वेस्टर्न प्लेन एक्चुअली, पंजाब प्लेन इसको बोलेंगे क्योंकि पीएनबी वाले पोर्शन में आ रहा है। इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरी है 5, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मैं आपको बताऊंगा जब रिवर्स की बात करेंगे। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। मैक्सिमम एरिया उसका पाकिस्तान लाई करता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो नाम दे रखा है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ओरिजिनेट इन हिमालय में ओरिजिनेट करती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब रीजन, उसको बोलते हैं। ठीक है, दोआब। अभी दोआब क्या है, देखो, दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीनिंग 2 एंड एब मीन्स वाटर। तो सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पंच मतलब 5 एंड एब मतलब वाटर। मतलब पंच नगरी, पंच रिवर्स की नगरी इसको बोलते हैं। यहाँ पे 5 नदियां मिलती हैं, तो समझ रहे हो, वही नदियां इंडस की। तो दोआब रीजन क्यों बोला भाई? क्योंकि दो वाटर, मतलब 2 रिवर्स का वाटर मेजर है। इंडस वाटर मिलता है, लेकिन पंच, पंज और पंजाब, मतलब ये वो दे रखा है, मतलब इनका कि एब मतलब वाटर है, पंच मतलब 5 है, तो 5 नदियां जो वाटर है उनका एरिया, इसलिए उस एरिया को बोल दिया दोआब। इंपॉर्टेंट इसके अलावा है हमारा ये गंगा प्लेन, जो एक्सटेंड करता है बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। घग्गर यूपी, तीस्ता सिक्किम आई गेस। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड में थोड़ा सा है, एंड वेस्ट बंगाल। इन द ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट, हमें पता है, लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, में कोई वेरिएशन नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, गलत है ये। वेरिएशन है। These vast plains also have diverse relief features. According to the variation in relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions में divide कर सकते हैं. The rivers after descending from the mountains deposits pebbles in a narrow belt of about 8 से 16 किलोमीटर के एरिया में सबसे पहले pebbles करते हैं, and in width lying parallel to the slopes of the शिवालिक की स्लोप में। तो ये अगर स्लोप है शिवालिक का, तो इधर लाके ही छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो भी हैं उनके बीच में डिपॉजिट करती रहती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज भांबर। अभी देखो आपको एक ट्रिक बताऊंगा, VTVK, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आया था, सीडीएस का ही क्वेश्चन है, PYQ, कि जो हमारे भांबर, तराई, भांगड़, खादड़ जो है, उसको नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ ऐसे पूछा था, उनको आप लगाओ सीरीज में। तो यही क्वेश्चन था लिटरली, तो यही क्वेश्चन ऑप्शन भी थे। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा सबसे पहले भांबड़, यहाँ पे कंकड़ पत्थर होते हैं, ध्यान रखना। फिर तराई रीजन, भांबड़ में रिवर दिखाई नहीं देती जनरली, तराई रीजन जहाँ पे रिवर दिखाई देती है और मिट्टी वगैरह लाके आती है। भांगड़ और खादड़, ये सॉइल्स के टाइप्स हैं। भांबड़ पुरानी है, खादड़ नई सॉइल, हर साल नई हो जाती है खादड़। तो सबसे ज्यादा वो किस कौन सी होती है आपको बताऊंगा आगे, देखो। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पीबल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। द स्ट्रीम्स एंड ओके, इट इज नोन एज भांबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भांबर बेल्ट। भांबर में स्ट्रीम्स मतलब नदी की धारा, गायब, डिसअपियर मतलब गायब हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीइमर्ज, जहाँ से नदियाँ रीइमर्ज, दोबारा उत्पत्ति होती है, एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी दलदली एरिया, मार्शी लैंड जहाँ पे बोलते हैं, उसको बोलते हैं तराई रीजन, है ना। बी हो गया हमारा भांबर, टी फॉर तराई रीजन। सॉरी, दिस वाज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसमें बहुत सारी होती है। सॉरी, द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं लोग एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए, एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन।
चाहिए, पहला दे बता रखा है। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। दुधवा कहाँ है भाई, बताओ आप लोग कमेंट में, सबको पता होगा यार, यूपी वालों को तो खासकर पता होना चाहिए। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। ठीक है, देख रहे हो नदर्न प्लेन का सबसे ज्यादा पार्ट किससे बना हुआ है, ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट करता है एक टेरेस लाइक फीचर को। दिस पार्ट इज नोन एज भांगड़, थर्ड इज भांगड़। ठीक है, द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स calcareous deposits locally known as कंकड़। ठीक है, भांबड़ वाला कंकड़ वाला एरिया होता है। एंड द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादड़। जो सबसे नीचे हमारा रहता है खादड़, ये हर साल नया बन जाता है, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया मतलब वो है, वो यही रीजन है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आर सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है, VTV के याद रखना आप लोग, मल्टीपल टाइम आई विल से BTV के। सबसे ऊपर भांबर है, तराई है, भांगड़ है, खादड़ है। आपको एक बार शॉर्ट बता देता हूँ, भांबड़ यहाँ पे रिवर गायब हो जाती है, तराई में फिर रिवर दिखाई देने लगती है, लेकिन निकलती है तो वहाँ मिट्टी वगैरह होती है, तो दलदली एरिया वगैरह यहाँ पे होता है। भांबड़ ओल्डर एलुवियम लाइन है, और खादड़ हर साल नया होता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड कौन सा है, खादड़ वाला, यही हमारा है उसका फाइनल ड्राफ्ट। अब प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, द पेनिनसुलर प्लेटू। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड है, काइंड ऑफ। ठीक है, टेबल लैंड है of old crystalline igneous and metamorphic rocks बना हुआ है। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass। ठीक है, the plateau, just a minute, it is formed due to the breaking। ठीक है, the plateau जो है पठार है, has broad है, shallow valleys हैं, rounded hills वगैरह हैं इसमें। This plateau consist करता है two broad divisions, namely the central highland and the Deccan plateau। तो सेंट्रल में ये वाला ऊपर वाला हो गया MP, और ये झारखंड का प्लेटू, और नीचे वाला हो गया हमारे डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, और ये हमारा सेंट्रल यानी कि बीच का पठार। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा MP की निकलती है, ठीक है, ऐसे बहती है, वेस्टर्न साइड में गिरती है। अगर मैं आपको ऐसे बना दूँ तो बेसिक मैप ऐसे बना दो, तो नर्मदा के जो नदन पोर्शन है, नर्मदा के ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हमारा कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू। ठीक है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, it is known as the central highland। The Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalis on the northwest। ये देखो मैं आपको बताऊं तो ये अरावलीज हमारी दिल्ली तक जाती हैं, इधर गुजरात से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना गुजरात से स्टार्ट होती है, लोग राजस्थान तक पहुंचते हैं, गुजरात पहुंचते नहीं है। फिर हमारी विंध्यान रेंज है, और फिर नीचे सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा और विंध्या के बीच में हमारी नर्मदा रिवर बहती है। एंड उसके ऊपर हमारा है, वो है हमारा मालवा प्लेट्यू, या फिर उसको बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज। विंध्या रेंज जो बाउंड करती है सतपुड़ा रेंज से, इधर ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में इधर, और इधर साउथ में। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज करता है विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान के डेजर्ट से मैच करता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली द चंबल, सॉरी, किस रीजन की बात कर रहे हैं अभी हम, सेंट्रल हाईलैंड जो मालवा प्लेटू इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिवर है जो गंगा, सॉरी गंगा ऊपर से आती है, और नीचे फिर उसकी यमुना आती है, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये सारी, कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। तो ये साउथ और वेस्ट बहती हैं ऐसे, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक, thus indicating the slope, the central highlands are wider in the west but narrower in the east। सेंट्रल हाईलैंड है जो वाइड है इन द वेस्ट में, ठीक है, और ईस्ट में हमारा पतला है। ध्यान रखना, इधर चौड़ा है, इस साइड में पतला है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ईस्ट वाले को बोलते हैं हम बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्यों बोलते हैं, देखो MP वाला रीजन हमारा पहले आता है, फिर यूपी वाला रीजन आता है, तो यूपी MP वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम, ऐसे अगर मैं आपको बताऊं, ये MP, इसको बोलते हैं हमारा मालवा। ठीक, और फिर यूपी वाला ऐसे आता है, तो उसमें आपको पता है रानी झांसी, बुंदेलखंड, बुंदेले हरवेलों के मुंह,
हमने वो सुनी कहानी थी, आपने सुना होगा स्टोरी। तो बुंदेलखंड या फिर उसको दूसरा नाम बोलते हैं बघेलखंड, तो ये उसके ईस्टर्न पोर्शन में आता है। ये वाला पोर्शन चौड़ा है, ये वाला पोर्शन पतला है, और इसके ऊपर सीएपीएफ में पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, बघेलखंड बोलते हैं इसको, ईस्टर्न पोर्शन। इसके अलावा इधर दे रखा है द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। छोटा नागपुर प्लेट्यू उसके आगे है, ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। याद रखना, दामोदर रिवर को दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू को ड्रेन करती, मतलब पानी देती है सिर के। फिर डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास है। ये जो है ना ट्रायंगुलर लैंड मास है, उल्टा ट्रायंगुलर, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के साउथ में है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ में है। ठीक, वाइल द महादेव, कैमूर और ये सारी हिल्स यहीं पे हैं। एंड मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन लोकेट दीज हिल्स कर लेना, ठीक है। सॉरी, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट बोले तो इधर हमारा ये हाइट पे है, ये याद रखना, क्योंकि अभी आने वाला एक क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे बनेंगे कि रिवर्स मोस्टली इधर ही क्यों बहती है, जबकि यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे करके, लेकिन वो बह जाती है इधर के लिए क्यों, तो उसका रीजन यहीं पे देखो मिल रहा है हमको। द डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा दक्कन का पठार है, हायर इन द बेस्ट, इधर ये ऊंचा है भाई साहब, ये ऊंचा पोर्शन है। हायर इन द बेस्ट, कहाँ गया भाई, गायब हो गया। द कैमूर हिल्स, ठीक है, हायर इन द बेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, इधर कम है स्लोप इसका, ठीक है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा बहुत विजिबल है इधर। लोकली नोन एज मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। मेघालय का एक कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू है, एंड नॉर्थ चर्चर हिल्स है, वो किसका पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन ये आया भी था, आई गेस पीवाईक्यू है, यहीं से आया था, सोचो भाई यहाँ से उठाया क्वेश्चन उसने, और हम बोलते हैं आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ डेक, हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, हम लोगों ने मार दिया था, हमारा हिमालय का पोर्शन है जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऐसे करके मार दिया था। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी एंड जैंतिया, इसी की हैं, गारो, खासी, जैंतिया। हाईएस्ट कौन सी है, खासी, याद रखना। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं वो, ये सॉरी, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। मार्क द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, क्योंकि इधर हमारे जैसे ये हमारा प्लेट्यू है और ये हमारा इंडिया का पोर्शन है, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे पासेस बन रखे हैं जिनके थ्रू हम जा सकते हैं इधर। तो पासेस का एक मैंने एक ट्रिक बनाया था बहुत पहले, टीवी पर सचिन ऐसे करके। टी फॉर थाल घाट, महाराष्ट्र में है। बी फॉर भोर घाट, पी फॉर पाल घाट, और सचिन में सा फॉर सेन घाट। ये नॉर्थ टू साउथ इसका वो है, सीरीज है, टीवी पर सचिन, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन घाट, याद कर सकते हो अगर आप लोगों को चाहिए तो। ओके, तो लोकेट द थार, देखो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एंड द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया ऐसे करके। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर, वेस्टर्न घाट्स हमारे ऊंचे हैं, द ईस्टर्न घाट आपको बता चुका हूँ, उनकी हाइट एवरेज 900 से 1600 मीटर है इधर वेस्ट में, एंड अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट में हमारी सिर्फ 600 मीटर रह जाती है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच करते हैं महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, ऊपर महानदी से नीचे साउथ में नीलगिरी तक है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस हैं। ये वाले हमारे ब्रेक्ड हैं, क्योंकि रिवर्स आती हैं, तोड़ देती हैं, इधर उधर बह जाती हैं ऐसे करके, तो ये डिसकंटिन्यूड है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इरेगुलर है, एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट जो हमारे कॉज और ओरियोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बेरिंग मोस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक, वेस्टर्न घाट की जो हाइट है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में कम है, साउथ में ज्यादा, ऐसा बता रहा है, इंपॉर्टेंट है। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुड़ी एंड द डोडाबेट्टा। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, ध्यान रखना, महेंद्रगिरी की सॉरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है ये, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक क्या है,
महेंद्रगिरी, ठीक। वेस्टर्न घाट की क्या है, अनाईमुड़ी। इधर नीलगिरी है, उनका क्या है हाईएस्ट पीक, डोडा बेट्टा। खत्म, इतना ही हमारे को याद रखना है, इसमें फालतू का वो नहीं चाहिए इनको, ठीक। ईस्टर्न घाट्स, शिवराय हिल्स एंड जाबारी हिल्स, ये क्वेश्चन आया है कहीं ना कहीं तो है ही, मैंने देखा है। शिवराय हिल्स इज बिलोंग्स टू विच पोर्शन, ऑप्शन द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयाज और द नीलगिरी हिल्स, एंड द जाबारी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस, उदगमंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी और कोडाईकनाल। ऊटी तो जो नहीं जानते होंगे आप लोग। One of the distinct feature of the Peninsula Plateau is the black soil area known as the Deccan Trap. इसको बोलते हैं Deccan Trap. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous rocks हैं. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. Aravalli Hills lies on the western and northwestern margins of the Peninsula Plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hills. ठीक है. They extend from Gujarat से Delhi in the southwest to northeast direction में extend करती हैं. इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं। द इंडियन डेजर्ट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स, आपको पता है अरावली के वेस्ट में क्या राजस्थान वगैरह है। इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, बहुत सारे रेत हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल है, तभी तो भाई डेजर्ट बना है। 150 मिलीमीटर से नीचे पर ईयर उनको मिलती है रेनफॉल। इट हैज एरिड क्लाइमेट है इनका विद लो वेजिटेशन कवर। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड as they do not have enough water to reach the sea, ठीक है। लूनी इज द ओनली लार्जर रिवर इन द रीजन, लूनी है जो कि कच्छ के रन में बहती है। आई थिंक ये भी डिसअपियर हो जाती है बहते बहते। बार चेन, क्रिस्टेंट शिप्ड ड्यून्स हैं जो कवर करते हैं लार्जर एरियाज, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। अगर आप जैसलमेर जाओगे यू मे गो टू द सी ऑफ ग्रुप ऑफ बार चेन, आपको दिखेंगे, ठीक है। कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द पेनिनसुलर प्लेटू, हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल ट्रिप्स हैं उसमें, ठीक है। कोस्टल मतलब क्या है, जो हमारा रिवर से टच करता है पोर्शन, ठीक है। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी इधर, एंड द बेस्ट मतलब ऑन द वेस्ट में, इधर वेस्ट है, पता है आप लोगों को, बेसिक चीज क्यों बता रहा हूँ। द वेस्टर्न कोस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, इधर बे ऑफ बंगाल है ईस्ट से, ठीक। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, ये वेस्टर्न घाट हमारे, इधर अरेबियन सी के बीच में सैंडविच है हमारा कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, एंड अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई गोवा वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं सबसे ऊपर, इधर बोलते हैं कोंकण, ठीक है। कोंकण पोस्ट है, कोस्ट है सॉरी। द सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, कर्नाटका वाला क्या बोलते हैं, कन्नड़। और साउथ में जो हमारा है इसको बोलते हैं केरला वाला, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ये कोस्ट के नाम याद रखना, सबसे ऊपर कोंकण, मुंबई महाराष्ट्र गोवा वाला, कर्नाटका वाला कन्नड़ क्योंकि वो लोग कन्नड़ बोलते हैं, इसे याद रखना, और केरल मालाबार। ठीक। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल में जो हमारा है ईस्टर्न साइड में, अलोंग द बे ऑफ आर वाइड एंड लेवल, मतलब चौड़े हैं ऑब्वियसली। इन द नदर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू एज नदन सिरकार, इनको बोलते हैं नदन सिरकार बोलते हैं, ठीक है। इट इज रेफर्ड, ठीक है। वाइल द सदर्न पार्ट ऑफ द नोट, आपको पता है तमिलनाडु वाले कोर्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी एनसीईआरटी की, आपको मिलेगा कि भाई यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती, यहाँ पे बारिश होती है हमारे किससे, रिट्रेटिंग मानसून, जो हमारा वापस आ रहा होता है मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उससे बारिश होती है, ठीक। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट, हमारे इस वाले कोस्ट पे जो ईस्टर्न वाला है, डेल्टा वन रखे भाई साहब, ठीक है। लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, चिलिका लेक उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है। ये देखो फैक्ट दे देंगे फटाफट, एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात है। द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इन इंडिया, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा जो है रिवर हमारी महानदी, उसके साउथ में है चिलिका लेक। अब आइलैंड की बात करते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लंबा चैप्टर हो गया ये। हमारे आइलैंड्स जो समंदर में जगह है, द्वीप। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज अ वास्ट mainland. Beside this, the country has 2 groups of island, and you identify वही है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। Locate the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. अगर ये हमारा मालाबार कोस्ट है तो इधर हमारा लक्षद्वीप पोर्शन है, क्योंकि इसके नीचे मालदीव है, 8 डिग्री चैनल, मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल, ये हाँ ध्यान रखना, लक्षद्वीप हमारा कोरल आइलैंड है, ठीक।
अर्लियर दे वर आल्सो नोन एज लैकोडीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप, इनको पहले ये नाम से जाना जाता था। 1973 में दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, ठीक है, इनको रीनेम किया गया 1973 में, वेरी इंपॉर्टेंट। कवारत्ती आइलैंड लक्षद्वीप का एक आपको पता है कैपिटल है, ठीक। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब प्रजातियां बहुत सारी मिलेंगी यहाँ पे। द पिट्टी आइलैंड विच इज अनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से आएगा क्योंकि आई हैव रेयरली सीन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। द पिट्टी आइलैंड कौन से उसमें है भाई साहब, याद रखना, लक्षद्वीप में। और किसके लिए फेमस है, बर्ड सेंचुरी के लिए, ठीक है। कोरल्स क्या, कोरल्स polyps are short-lived microscopic organism हैं corals which lives in the colonies, these they flourish in shallow mud-free and warm bombs water। मतलब corals क्या है, जैसे आपको पता है आई थिंक पुराने एनसीईआरटी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोई जीव जंतु मर गया तो उसके ऊपर ये पॉलिप्स जिंदा हो जाते हैं कोरल्स, और जब पॉलिप्स बन जाते हैं तब ये डेड हो जाते हैं, तो इनके ऊपर नए पॉलिप्स पैदा होते हैं, ठीक। और ऐसे करते 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 मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, रॉक फॉर्म करते हैं, ठीक। और ये करते करते शैलो वाटर से मतलब जो अ, हमारा सरफेस सी लेवल है उससे ऊपर उठ जाते हैं, तो वो बन जाते हैं कोरल्स। और इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये वार्म वाटर के लिए चाहिए बनने के लिए। वाटर कैसे होना चाहिए, वार्म चाहिए। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बने होते हैं इसलिए वो तो हार्ड होते हैं। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स, है ना, एक के बाद एक मरता जाते हैं और वहीं बनते जाते हैं नए नए। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटॉल्स। तीन टाइप होते हैं। बैरियर रीफ आपने पता सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। अटॉल्स आर सर्कुलर, अटॉल सर्कुलर बेस में होते हैं, और द हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स, ठीक है। कोरल्स का इतना बहुत है, बाकी जब डिटेल में आएगा तो बताऊंगा। Now you see the elongated chains of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Island. पता है आपको, they are bigger in size and more numerous and scattered, बिखरे हुए हैं। The entire group of islands is divided into two broad categories. पहला Andaman in north and the Nicobar in south. It is believed that these islands are an elevated portion submarine mountain. These islands groups are of great strategic importance, हमारे देश के लिए important है, really it's true। There is great diversity of flora and fauna in this group of island too. These islands is lies close to the equator and experience equatorial climate and has thick forest cover, घना जंगल भाई साहब। ये देखो, India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of island, ठीक। इसके बारे में अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा तो ऑलरेडी बहुत टाइम इसमें कुछ चुका है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट करती है यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। It would, however, be clear that each region complements the others and other and makes the country richer in its natural resource में mountains are major source of water and forest wealth, ध्यान रखना। The northern plains are the granaries of the country क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है फूड वगैरह ग्रेन्स का। They provide the base of our early civilizations. The plateau is a storehouse, ठीक है, of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal region and island group provide करते हैं fishing और port activities के लिए. Thus, the diverse physical feature of the land have immense future possibilities of development. ये हमारा चैप्टर खत्म। कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आप लगा सकते हो। A landmass bounded by sea on three sides is referred to as peninsula. Mountain range in the eastern part of the India known as Purvanchal. The western coastal strip south of Goa, south of Goa, गोवा के साउथ में भाई साहब ध्यान रखना, महाराष्ट्र और गोवा हम क्या मानने वाले हैं इसमें। अगर आपने कोरोमंडल तो सोचना भी नहीं, तमिलनाडु, ठीक। नदन सरकार ईस्टर्न घाट का है ऊपर वाला पोर्शन। कोंकण कहाँ है, ध्यान रखना, कोंकण है ऊपर वाला। लेकिन ये पूछ रहा है साउथ ऑफ गोवा, तो गोवा के साउथ में क्या है, कर्नाटका यानी कि कन्नड़ प्लेन, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। खासी किसकी है, मेघालय प्लेटू में जो हमारा है गारो खासी जयंती में हाईएस्ट पीक गारो खासी जयंती में खासी है। अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, और कंचनजंगा तो पता ही है आपको। ठीक है, ये सब हो गया हमारा चैप्टर खत्म। इसके अलावा इसमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे यार, जल्दी खत्म करेंगे इसको। सॉरी थोड़ा सा लेट आ पा रहा हूँ, बट कोई नहीं, कर देंगे इसको, खत्म करेंगे, डोंट वरी। दिसंबर तक हमारा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आई एम श्योर हिस्ट्री में जल्दी लेके आ रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए हम 12th क्लास की वो लेंगे और वो हम जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू यार, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।